हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे तैयारियां हैं एग्जाम्स की? सर एग्जाम्स की तैयारी की बात की जाए तो यहाँ तो दिमाग में चल रहा है कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। डेफिनेटली इस वीडियो को देखने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि क्या पेपर होने वाले हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे न्यूज दे रहे हैं कि पेपर नहीं होंगे, सिर्फ फाइनल वालों के पेपर होंगे और बाकी सबको पास कर दिया जाएगा। सॉरी टू से यू गाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम्स कंफर्म होने वाले हैं। तो एग्जाम्स कब होंगे? डेफिनेटली कई लोगों के क्वेश्चन है और अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बार बार मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर प्लीज बताइए कि एग्जाम्स कब होने वाले हैं, क्या एग्जाम का शेड्यूल चेंज होने वाला है या कब तो होंगे एग्जाम्स। तो गाइस मेरा आपको सोल्यूशन ये है कि फिलहाल तो ध्यान रखना कि पेपर कंफर्म होने, तैयारी में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़नी है। दूसरी चीज, ये कब होने वाले हैं? जुलाई लास्ट, अगस्त या अगस्त लास्ट में आपके एग्जाम्स हैं, कंफर्म तैयारी शुरू कर लो। अब कैसे करनी तैयारी, किस यूनिवर्सिटी के लिए, क्या पैटर्न होगा और कैसे हम मैक्सिमम लेके आएंगे, दिमाग में कई सारे क्वेश्चन हैं। अब सॉल्यूशन तो चाहिए। सॉल्यूशन के लिए आपका चैनल देखते दिमाग में आया कि यार यहाँ सर बताना है कुछ, तो इसको फॉलो कर लेते हैं। तो गाइस हियर आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट जो दिमाग में रखना है। अब मेरे साथ कई स्टूडेंट बहुत कंप्लेन करते हैं कि सर आप हिंदी मीडियम के लिए नहीं बताते कुछ भी, हिंदी मीडियम वाले कैसे करें, उनको कैसे हेल्प मिलेगी। तो गाइस आई एम ट्राइंग टू स्पीक मैक्सिमम इन हिंदी टू। यहाँ बात करूंगा आपके साथ आपके हिसाब से। तो दो चीजें क्लियर करते हैं। पहला, हर यूनिवर्सिटी का एक पैटर्न होता है। एग्जाम्पल लेते हैं CRSU। नहीं सर, चौधरी रणवीर सिंह की बात नहीं कर रहे, हम चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं। मेरठ की यूनिवर्सिटी उसकी बात करते हैं। सर हम कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी। सर पेपर तो हमारे यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी का भी आता है, B.Ed का, उसकी बात करो। तो सर लास्ट वीडियो में कमेंट देखना, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का, जो बोले सर प्लीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के B.Ed के बारे में बताइए। तो गाइस नाउ लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है, इफ यू रियली वांट टू स्कोर फर्स्ट डिवीजन, नॉट फर्स्ट डिवीजन, 60% नहीं चाहिए, प्लीज 70 to 80% मार्क्स चाहिए आपको B.Ed में। तो 70 to 80% मार्क्स आप कैसे लेके आओगे B.Ed में, इस वीडियो को लास्ट देखो, 100% पता लगेगा। पहली चीज, बी सिलेक्टिव। शुरू में क्लियर कर लो कि आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना भाई, सब कुछ पढ़ने लो कुछ नहीं करते। हमको लिमिटेड जाना है, वो जाना है जो एक्सपेक्टेड है, वो जाना है जो पेपर में कंफर्म आने के चांसेस है, उस पे जाना है जो बार बार रिपीट हो रहा है। हाउ एम गोइंग टू गेट द रिपीटेड क्वेश्चंस? क्यों सर हमारे पास प्रीवियस पेपर नहीं मिल रहे होते, दिक्कत है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि उनको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे। कंप्लेंट कई बार है, मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं कि सर हमें प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा, प्लीज हेल्प करो, हाउ टू गेट द प्रीवियस ईयर पेपर, और उनकी प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरह अपनी ड्रीम को पूरा करें। तो मैं बताता हूँ आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल साइट होती है। एवरी यूनिवर्सिटी हैव इट्स ओन ऑफिशियल साइट। सो ऑफिशियल साइट है बिल्कुल हर यूनिवर्सिटी की। मैंने कहा आप अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे जाओ, वहां पे आपके पास इससे पहले अपने कोर्स पे जाएंगे। ऑफिशियल साइट पे जाते आप कोर्स पे जाएंगे, कोर्स पे जाने का प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, वो प्रीवियस ईयर पेपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वहां पर इन PDF फॉर्म, मोस्ट प्रॉब्लम इन PDF फॉर्म क्या होंगे, पेपर लिखेंगे। दूसरा सोल्यूशन दे रहा हूं आपको, वो भी आप क्लियर करना। यहाँ नहीं लिखते तो हर यूनिवर्सिटी की एक पब्लिकेशन साइट होती है। पब्लिकेशन मतलब जो उसकी बुक प्रिंट करते हैं। इग्नो ये बात करते सर उसकी नीरज पब्लिकेशन है। अगर मैं यहाँ बात करूँ KU, नहीं सर किसकी बात करता हूँ, CRSU सर, लक्ष्मी पब्लिकेशन होता है हमारे पास। ये एग्जाम्पल्स है, कई अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग पब्लिकेशन होते हैं। अब आप उस पब्लिकेशन को पकड़ लेंगे, उस पब्लिकेशन से कांटेक्ट करो, वहां से आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। आई एम गिविंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस टू द प्रीवियस पेपर। क्यों बोल रहा हूँ भाई, पहले सुन लो ध्यान से। वो प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एक पैटर्न पता जाएगा। सर नहीं देखते, पैटर्न नहीं चाहिए, चलो ठीक है, फिर मेरी वीडियोस फॉलो करेगा। मेरी वीडियोस में पैटर्न बताता हूँ कि पेपर पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कौन से आने हैं। अच्छा क्वेश्चन सर आपकी वीडियोस को देख के क्लियर करते हैं, तो ठीक है इस बार पहले क्लियर करता हूँ। यहाँ पे ना मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज फ्रॉम दिस टाइम, मॉक टेस्ट सीरीज लेके आना। वेदर यू बिलोंग टू एनी अदर यूनिवर्सिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मॉक टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ। विद इन 10 to 12 days
पब्लिश हो जाएगी, मैं वीडियो में लाकर दिखाऊंगा आपको कि मॉक टेस्ट सीरीज तैयार है, अब आप ले सकते हैं, जिसमें हर पेपर के 5 पेपर्स होंगे, मतलब हर सब्जेक्ट के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जब भी वहाँ पेपर है उसके 5 पेपर्स एज एन मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट तैयार होंगे। अगर आपको नहीं मिलते प्रीवियस पेपर तो सिर्फ वो 5 पेपर्स ऑन टिप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सिलेक्टिव हो गया था, सिलेक्टिव आपने बता दिया, कोर्स भी कंप्लीट कर दिया, तो उसे इसका शॉर्ट ब्रीफ बता दो। जैसे आपने लोग पब्लिकेशन बुक पढ़ी, पता नहीं सर इतनी मोटी बुक है, इतने सारे क्वेश्चन है, कैसे पढ़ेंगे, इसका सोल्यूशन तैयार किया हुआ है। क्या? बीएड के नोट्स। नोट्स वो यू बीएड, आपके बीएड के नोट्स तैयार है पूरे आपकी यूनिवर्सिटी हिसाब से। हिंदी मीडियम वाले सॉरी गाइस, यहाँ पे हिंदी मीडियम के नहीं तैयार कर पाया, अभी नहीं मिल रहा टाइम, कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से कोई आप में पढ़ के जो हिंदी में ट्रांसलेट पूरा चेंज करेगा और बना देगा, तो मैं हिंदी के भी जल्दी से जल्दी तैयार कर जाऊंगा। तो यहाँ नोट्स की बात हुई, अभी नोट्स में सर सब कुछ डालो, अब बच्चे से दूसरे ज्यादा इंटेलिजेंट रहेगी, वो क्या बोलते हैं नोट्स में सब कुछ चाहिए, तो फिर बुक की ले ले भाई, नोट्स क्यों ले रहा है? नोट्स इसलिए ले रहा है ना कि लिमिटेड चाहिए, तो वही करूंगा मैं, लिमिटेड क्वेश्चंस विद द आंसर्स कंप्लीट तैयार करके नोट्स में होंगे आपके। अब कई दिमाग में सर ये भी कंट्रोल, ये भी होना चाहिए सर, ये भी होना चाहिए, भाई सब कुछ हो तो नोट्स नहीं है ना, फिर तो बुक की बेटर थी यार, व्हाई यू प्रेफरिंग नोट्स? नोट्स उनके लिए जो कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स आना जाते हैं, दे गो फॉर नोट्स। तीसरी चीज, पहला प्रीवियस ईयर पेपर्स जिनके पास नहीं था, मैंने आपको सोल्यूशन दी थी, मॉक टेस्ट सीरीज में तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए। देन कम टू द नोट्स, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका सीखो यार। व्हाई आई एम गिविंग स्ट्रेस टू वे ऑफ राइटिंग, लिखने के तरीके पे इतना ध्यान देने को कह रहा हूं, क्योंकि ना मैक्सिमम बीएड कर रहे हैं बच्चे, ये कई सालों के बाद वापस आए, कोई 10 साल बाद, कोई शादी के बाद बच्चा हो गया, अब आ रहा है वापस, कोई कह रहा है यार मैंने कुछ किया नहीं, मैं टीचर जॉब के लिए चला जाता हूँ, तो वो बीएड कर लेते हैं। इस सारे पीरियड के बीच में आप लोगों ने लिखा नहीं है, डोंट यू थिंक कि यार लिखे हुए बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा आप लगातार लिखो ना, हाथ दर्द हो जाएगा, सीधे से दर्द हो जाएगा, तो यार आप लिखने की आर्ट डालो। सबसे इम्पोर्टेंट, यू नीड टू नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, वो वापस से क्या हो, वो कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा, उसको कैसे फॉलो करना है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बीएड के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, हाउ टू राइट डाउन बीएड आंसर्स। सर बीएड के आंसर में कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, याद रखना बीएड में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, सीधे से 2 तरह के क्वेश्चन है बीएड में, जिसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। सर शॉर्ट क्वेश्चन मौलिक 4 नंबर के होते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, सर 4 नंबर क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन वही होता है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन, उसमें 4 पार्ट होते हैं, उसको कितना लिखना है। अब कई क्वेश्चन को आते हैं सर प्लीज बताओ कितने पेज में लिखना है, मैं कहा 1 पेज, ज्यादा 1.5 पेज, 1.5 पेज है ना, 1 पेज पूरा, उसकी दूसरी साइड आधी, इससे ज्यादा वर्ड लिमिट नहीं चाहिए हमें 4 नंबर के लिए, 4 नंबर बहुत होते हैं। अब जो बच्चे लिखते नहीं है ना, जिनका टाइम है लिखने का, प्रैक्टिस करने का, वो पेपर में उन शॉर्ट क्वेश्चन को करने में 1 घंटा लगाए थे, मतलब 16 नंबर में आपने 1 घंटा लगा दिया, और बाकी के सीरीजली बाकी के 4 क्वेश्चन जो 16 नंबर के, तो उसके लिए आपके सिर्फ 2 घंटे बचे, जो आपने कहानी लिख दी ना वहां, तो आपको पता होना चाहिए दैट यू नीड टू राइट द आंसर इन अ परफेक्ट मैनर सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो भाई ऐसे लिखो कि आप नंबर ला पाओ और टाइम भी बचा पाओ, क्योंकि प्रैक्टिस तो है नहीं, काफी लंबा टाइम हो चुका, लिखा नहीं है, तो यहाँ पे लिखना भी और प्रैक्टिस भी करनी, परफेक्ट आंसर होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ स्पीच परफेक्ट चाहिए, जो पूछा है सिर्फ वो बताना है, कहानी नहीं लिख के आनी हो। कई लोगों से पूछते हो कि बीएड में कुछ भी लिखाओ नंबर मिल जाते हैं, कुछ भी के नंबर नहीं मिलते बीएड में, बीएड में उसी को नंबर मिलते हैं जो परफेक्ट वे में लिखता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे दैट हमें पता होना चाहिए क्या पूछा गया है और क्या लिखना है। पूछो उसने मोदी के माता तुम राहुल गांधी वाला लिखा है, नंबर नहीं मिलेंगे, सीरियसली मिलेंगे। अब कोई मोदी पूछो बोलता है राहुल गांधी क्या बोलते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन नहीं बताना। तो ये एक एग्जाम्पल था सर, आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट समबडी, सॉरी, एक एग्जाम्पल दिया गया, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना है आपने एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर। तो भाई लिखते हुए ध्यान रखना कि हमें क्या लिखना है,
वो लिखने का तरीका। और याद रखना, जब बीएड का क्वेश्चन लॉन्ग वाले आंसर को जब आप खत्म करते हो तो कंक्लूजन, हिंदी में सारांश बोलते हैं शायद, वो जरूर ड्रॉ करना है आपने। और कंक्लूजन वहां होना चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन एक पॉजिटिव काम करता है, हमारी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है कि यार दिस इज वे टू राइट आंसर, ऐसे लिखने आंसर। इसको फॉलो करो। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए यार, कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो, मुझे बताओ क्या दिक्कत आ रही है, मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा। अब कई बच्चे बोल रहे सर हमारे पेपर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालो, सारे के सारे। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके क्वेश्चन डालने। तो शुरू करते हैं। कल से शुरू हुई कहानी, जहां से फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सर सेकेंड ईयर को फाइनल ईयर बोलते हैं, 2 साल की बीएड फिलहाल, इस साल से तो फर्स्ट 2 साल की भी, 1 साल की भी और 4 साल की भी होने वाली है, जैसे नोटिफिकेशन बता चुका था मैं आप लोगों को। तो अभी तो फिलहाल तो 2 साल वालों की तैयारी रखो। कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आए, मुझे बताएंगे सर ये दिक्कत आ रही। तब तक लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लो यार, सब्सक्राइब द चैनल। एंड देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल। जिसको नोट्स चाहिए गाइस, ये रहा नंबर। और नोट्स फ्री नहीं है भाई, उसके लिए पे करना पड़ता है। वीडियोस आपके लिए सारी, यूट्यूब चैनल आपका है, सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ, जितनी मर्जी देखो, जितनी बार देखो। मिलते हैं, क्योंकि आगे तैयारी करनी है, नेक्स्ट वीडियो लेके आनी। बाय गाइस।